Good morning, students. Today we will study our new chapter, Bamboo Curry, of your Marigold book. It is very interesting chapter. So, students, let's begin. Bamboo curry. Bamboo means होता है बांस, करी सब्जी, यानी कि बांस की कुछ सब्जी. तो इसमें हम बांस की सब्जी के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आपने कभी खाई है एक डिश जो कि बैम्बू से बनी हो? तो बैम्बू की बनी हुई कोई डिश खाई है आपने? लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं दिस पिक्चर स्टोरी. ये पिक्चर स्टोरी है. एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन. और हम इस स्टोरी में ये देखेंगे कि बैम्बू का कौन सा पार्ट पकाया जाता है और खाया जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. One day, the mother-in-law of a Sandhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन मदर इन लॉ कौन होती हैं? सास. तो जो मदर इन लॉ थी यानी सास थी संधल की, ब्राइडग्रूम होते हैं दूल्हा, तो उन्होंने संधल के लिए कुक्ड बनाई एक स्पेशल डिश फॉर हिम, उसके लिए. व्हेन ही विजिटेड हर, जब वो उसे देखने आया, मिलने आया. तो एक बार दामाद जी जब घर आए तो उनकी जो सास हैं, मदर इन लॉ थी, उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल डिश कुक की, बनाई. दिस करी इज़ डिलीशियस. ये जो करी आपने बनाई है, जो सब्ज़ी बनाई है, डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट है. व्हाट इज़ इट, ये क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर. अब ये जो मदर इन लॉ हैं, इन्होंने इस बैम्बू डोर की तरफ पॉइंट किया, यानी हाथ इन्होंने उस साइड किया और कहा ये बैम्बू डोर की बनी हुई है, ये सब्ज़ी बैम्बू डोर से बनी है. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दामाद जी थे जो जब जा रहे थे, तो क्या किया उन्होंने? निकलने वाले थे. ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आया, दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, कि कोई भी बैम्बू उनके विलेज में नहीं है, यानी कि कोई भी बांस उन्हें अपने विलेज में अवेलेबल नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? सो ही रिमूव मीन्स निकाल लिया, द बैम्बू डोर, वो डोर जो उनके घर में लगा हुआ था, एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो इन्होंने ये डोर वहाँ से दरवाजे से निकाल लिया और अपने घर की तरफ चल दिए उसे लेकर. ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब वो अपने विलेज गांव पहुँचे, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, कि इससे सब्ज़ी बनाओ, यानी कि इससे आप क्या बनाएंगे? बैम्बू डोर से सब्ज़ी बनाएंगी. शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर. अब ये जो लेडी थी, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई जब इन्होंने इनसे कहा कि ये बैम्बू डोर है, इससे सब्ज़ी बनाइए आप. तो ये बहुत शॉक्ड हो गई. इन्होंने क्या कहा? हाउ कैन आई, मैं कैसे मेक बना सकती हूँ करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर, एक बैम्बू डोर से मैं करी कैसे बना लूँगी. कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड. आओ मैं तुम्हारी मदद करूँगा. चॉपिंग मीन्स कि टुकड़े करने में, यानी कट करने में. बैम्बू के छोटे छोटे टुकड़े मैं कट कर दूँगा और आप इसकी सब्ज़ी बनाना. हिज वाइफ बॉइल्ड इट, उसकी वाइफ ने बॉइल्ड यानी उबाला उसको, एंड बॉइल्ड इट, बहुत उबाला. लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, जब उसके हस्बैंड ने इसको टेस्ट किया तो उसने कहा, इट इज़ टू हार्ड टू ईट, ये तो बहुत ही हार्ड है
खाने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम नहीं जानती इसे कैसे बनाते हैं। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, अब उसकी वाइफ ने क्या किया, और ऐड कर दिया वाटर। एंड बॉयल्ड इट एंड बॉयल्ड इट, और फिर इसको उबाला, फिर इसको उबाला, यानी बहुत देर तक उसको बॉयल करती रही। बॉयल जो है वो सेकंड फॉर्म में बच्चों बॉयल की, और ये पास्ट टेंस में क्योंकि स्टोरी हुई है इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, ये अभी तक इतनी हार्ड है। आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, तभी द इन लॉज यानी उनके जो सास ससुर थे वो वहाँ आए उन दोनों को देखने। द यंग कपल दैट इवनिंग, उसी शाम, दे ऑल लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस, वो जितने भी वो लोग आए थे लाफ्ड, हंसने लगे उसकी बेवकूफ़ी पर। द मदर इन लॉ सैड, मदर इन लॉ ने कहा, डिड नॉट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तो जो ये करी बनी हुई थी वो बैम्बू शूट की बनी हुई थी और बैम्बू डोर की नहीं बनी हुई थी। तो ये करी जो है बैम्बू शूट की बनी हुई थी और बैम्बू डोर की नहीं। और बैम्बू शूट क्या होती हैं, बैम्बू शूट होती हैं छोटी छोटी बैम्बू ट्री की टहनियाँ, और ये एज ए वेजिटेबल यूज़ की जाती हैं। तो ये बैम्बू शूट से बनी हुई थी। सो इस तरह उनकी समझ आ गया कि ये बैम्बू डोर जो वो उठा लाए थे वहाँ से विलेज में, तो उसका कोई यूज़ नहीं था। So with this we have completed the explanation of this chapter and I hope you have understood it well.